रफ़ीक़ान गिरामी, ये हमारी खुशनसीबी है कि रब तबारक व तआला ने हमको ये तौफ़ीक़ अता फरमाई कि अहले बैत इज़ाम का ज़िक्र मुबारक करने के लिए हम और आप यहाँ पर जमा हैं। सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा, उनकी पाकीज़ा निस्बतों का ज़िक्र करते हुए इमाम अहले सुन्नत सरकार सैयदी आला हज़रत यूँ अर्ज़ करते हैं कि नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज़ अल्लाह लहना नूर का। और एक मकाम पर फरमाते हैं सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और सैयदा के तक़वा, उनकी शर्म व हया और उनकी पाकीज़गी का ज़िक्र करते हुए मेरे इमाम कहते हैं कि जिसका चेहरा न देखा महो महर ने, उस रिदाए निज़ाहत पे लाखों सलाम। और नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से आपकी जो क़ुर्बत है और आपकी जो निस्बत है, उस निस्बत अज़ीमा का ज़िक्र करते हुए मेरे इमाम कहते हैं कि खून खैरुर रसूल से है जिसका ख़मीर, खून खैरुर रसूल से है जिसका ख़मीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। और सैयदा पाक की जो औलाद है यानी हसनैन करीमैन है, तो सैयदा पाक के साथ उनका ज़िक्र मुबारक इतने प्यारे अंदाज में फरमाते हैं। आप फरमाते हैं क्या बात है रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। और फिर क़यामत तक सैयदा पाक की नस्ल से जो भी औलाद आएगी वो तमाम के बारे में इमाम अहले सुन्नत तसव्वुर देते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा की फ़ज़ीलत और आपके जो कमालात हैं, तो बस इतना समझे कि ये अगर समझ में आ जाए तब भी सैयदा के मकाम और मर्तबे की तरफ इशारा होता है। और हकीकत ये है कि आपका ज़िक्र मुबारक या ये कि आपकी अज़मत की बुलंदी का अंदाज़ा ये हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा ये नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की वो चहीती शहज़ादी है। और आपकी ये खुशनसीबी है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे कि रिवायत में आता है कि जब कभी आप मदीने मुनव्वरा से किसी सफ़र के लिए तशरीफ़ ले जाते थे तो सबसे आखिर में यानी मदीने मुनव्वरा छोड़ने से पहले पूरे अहले मदीना में सबसे आखिर में अगर आप किसी से मिलते थे तो सैयदा फ़ातिमा से मिलते थे। और जब शहर के अंदर दाखिला हो यानी जब आप वापस तशरीफ़ लाते थे तो वापसी के अंदर सबसे पहले आप अगर किसी की मुलाकात करते थे तो सैयदा फ़ातिमा की मुलाकात करते थे। सैयदा पाक से आपकी जो मोहब्बत है वो ज़रा गौर करें कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा का राज़ी होना ये नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की रज़ा का ज़रिया है। आपका नाराज़ होना
ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाराजगी का जरिया है। और मोहब्बत इतनी ज्यादा सैयदा पाक से कि आप ये अच्छे से जानते हैं कि मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से आपका निकाह हुआ, और एक रिश्ता मौलाए कायनात के लिए आया, और रिवायत में यह भी मिलता है कि मौलाए कायनात का कुछ इरादा भी हुआ। और आप सब जानते हैं कि एक मर्द 4 लड़कियों के साथ, 4 औरतों के साथ निकाह कर सकता है, कुरान ने इजाजत दी है। अब जब ये मुकद्दमा यानी इजाजत के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बरसरे मिंबर खड़े होकर ये ऐलान किया, फला आज़न थुम्मा ला आज़न थुम्मा ला आज़न, 3 मरतबा फरमाया कि मैं इजाजत नहीं देता। और आगे इरशाद फरमाया, इल्ला युरीद इब्न अबी तालिब अन युतलक़ा इब्नती व युनकिहा इब्नतहुम, यहाँ तक कि अली यानी निकाह की इजाजत इमामुल अंबिया कब देंगे, उसके लिए शर्त ये रखी कि मेरी बेटी फातिमा को अली तलाक दे दें और उसकी बेटी के साथ निकाह कर लें। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि पूरी उम्मत को यह इजाजत है कि वो 4 निकाह कर सकता है। सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, हजरत उस्मान, तमाम सहाबा, अहले बैत, औलिया, हम सब 4 निकाह कर सकते हैं। लेकिन हजरत अली के लिए ये फरमा दिया कि फातिमा जब तक तुम्हारे निकाह में है तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते। तो क्यों फरमाया, सबब क्या है? सबब यह है कि हमारे आका ने फरमाया, फातिमतो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, फातिमा मेरे गोश्त का टुकड़ा है। जो बात फातिमा को तकलीफ देती है वो बात मुझे तकलीफ देती है। यानी इससे एक तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का मकाम और मर्तबा और नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो आपका मकाम और मर्तबा है, उससे पता चलता है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को इसलिए दूसरे निकाह से रोक दिया कि उनका दूसरा निकाह करना ये सैयदा फातिमा के लिए तकलीफ का जरिया था। अब ये जब रोक दिया गया तो दूसरी बात ये समझ में आती है कि मिंबर पर आपने खड़े होकर ऐलान किया, तो मिंबर पर ऐलान होता क्यों है? मजमा ज्यादा हो तो मिंबर की जरूरत होती है। और आपने ऐलान किया तो कोई एक सहाबी भी ये नहीं अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, कुरान ने तो 4 की इजाजत दी है, आप अली को क्यों रोकते हो? सब के सब खामोश। और हजरत अली ने अपने अमल के जरिए भी ये बताया कि जब तक सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा बाहयात रही आपने दूसरा निकाह नहीं किया। तो इस रिवायत से 2 चीजें समझ में आती है, एक तो सैयदा का मकाम और मर्तबा, और दूसरा हमारे आका का इख्तियार। दूसरा हमारे आका का इख्तियार कि आज लोग दुनिया के इख्तियार के बारे में बात करते हैं। अरे हमारे आका का इख्तियार तो वो है कि जमाते सहाबा के सामने जब आप ऐलान कर देते हैं कि अली को दूसरे निकाह की इजाजत नहीं देता, तो कोई एक सहाबी भी खड़े होकर सवाल नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? हर सहाबी को इस चीज का इल्म है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात वो है जो साहिबे शरीयत है। वो अगर चाहे तो पूरी उम्मत में से एक के लिए शरीयत का कानून अलग बना दें, और हमारे आका ने अली के लिए अलग कानून बनाकर कयामत तक के मुसलमानों को यह पैगाम दिया कि जो लोग नबी को बेइख्तियार कहते हैं, या जो लोग ये कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली होता है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं होता है, उनके पीछे
पीछे मत जाना, बल्कि अगर तुमको जाना है तो बरेली के ताजदार की आवाज में आवाज लगाकर कहना, तो यही कहना कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो ये हमको अकीदा भी दिया जाता है। और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा का मकाम और मर्तबा इससे वाज़ेह तौर पर सामने आता है। बल्कि सैयदा पाक के हवाले से हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर फरमाया, उसका खुलासा कि हमारे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। और फातिमा नाम क्यों रखा, इल्लत क्या बयान फरमाई, हमारे आका फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बेटी को दोज़ख से आजादी अता फरमाई, और जो भी उससे मोहब्बत करेगा, यानी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से जो भी मोहब्बत करेगा, तो हमारे आका इरशाद फरमाते हैं इससे मोहब्बत करने वालों को भी अल्लाह दोज़ख से नजात अता फरमाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बारगाह से सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा हसनैन करीमैन को अता फरमाकर गोया कि इनकी मोहब्बतों को हमारे लिए अल्लाह की बारगाह के कुर्ब का जरिया बनाया। अल्लाह रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के कुर्ब का जरिया बनाया। अब आप देखें कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा इनको जन्नत की बशारत वैसे ही अता कर दी जाती है, और इनके हवाले से और भी कई बशारतें हैं। आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपसे बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं, बहुत ज्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको ये देखना है कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा की जो सीरत मुबारका है, तो आपके हवाले से अज़वाज मुतहरात का भी बयान है कि आप चलने फिरने में, उठने बैठने में ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुशाबिहत रखती थी। यानी आपके चलने का अंदाज, चलने की तेजी, उठना बैठना, बातचीत करना, रफ्तार और गुफ्तार, हर मामले में वो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुशाबिहत रखती थी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा। अब यहाँ पर आप देखें कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा जिनसे हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे, तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का किरदार क्या है, आपका अमल क्या है, हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी के लिए किन चीजों को पसंद किया है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा ना कि जब सैयदा पाक की सूरत में क़यामत तक मुसलमान औरतों के लिए, मुसलमान बच्चियों के लिए जब एक आइडियल सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की सूरत में अता किया गया है, तो हमको ये गौर तो करना पड़ेगा कि हमने अपने खानदान में पैदा होने वाली लड़की का नाम फातिमा तो रख दिया, किसी का नाम कनीस फातिमा रख दिया, किसी का नाम रेदा फातिमा रख दिया, और यकीनन रखना ही चाहिए। और हर मुसलमान के खानदान में आपको तकरीबन फातिमा नाम नजर आएगा। लेकिन हमको साथ में ये भी सोचना चाहिए कि नाम फातिमा रखा तो फातिमा नाम इसलिए रखा ताकि इस नाम की बरकतें हमारी बच्चियों को हासिल हो जाए। लेकिन ये कि नाम रखने के बाद हमारे अंदर अक्सरियत ऐसी है कि नाम फातिमा रख दिया गया, और उसके बाद उस बच्ची के लिए ये कि फातिमतुज़ ज़हरा का किरदार क्या है वो उस बच्ची को समझाए।
सैयदा फातिमा तो ज़हरा की पसंद क्या है, नाम तो दे दिया, लेकिन उस पसंद का इल्म उसको दिया जाए, ये चीजें देने में कहीं न कहीं हम ठोकर खाते हैं, कहीं न कहीं हम कमजोर साबित होते हैं। अब आप देखें कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा की जिंदगी का एक पहलू अगर देखें, और आज के दौर में खासकर ये जो नौजवान आए हैं, और आप जो सुनकर जाएंगे अपने घर के लिए और मेरे लिए भी, अल्लाह मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, कि आज असल में बाप की मोहब्बत किसे कहा जाता है, वो मोहब्बत का मयार बदल गया, मयार बदल गया। आज लोगों में देखा देखी, यहूदो नसारा का कल्चर अपनाना, या ये कहिए कि सोशल मीडिया पर हम पेप्सी कोला कोका कोला का तो बाइकाट कर देते हैं, हा? क्योंकि उससे बचना आसान है, लेकिन हकीकत में जो कामयाबी है ना, वो पेप्सी कोला कोका कोला का बाइकाट बाद में करो, यहूदी कल्चर का बाइकाट पहले करो। हमारे खानदान में जो यहूदी कल्चर पैदा हो रहा है ना, उस कल्चर का बाइकाट होना चाहिए। अब आज के वक्त में एक बाप की मोहब्बत जो होती है ना बेटी के लिए, तो बेटी से ज्यादा मोहब्बत करने वाला बाप किसे कहा जाता है? लोग फखरिया तौर पर बात भी करते हैं, अरे मेरा बाप तो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मेरी इतनी उम्र में तो मेरे बाप ने मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे एंड्रॉइड मोबाइल ला कर दे दिया, मेरे बाप से मैंने एक्टिवा मांगी तो लोन लेकर भी एक्टिवा ला कर दे दिया। या फिर ये होता है कि अगर मालदार हो जाए और माल के नशे की बुनियाद पर अगर अपनी लड़कियों को आवारा होने के सामान अगर दे देता है, तो समाज में ये सोचते हैं कि देखो ये अपनी लड़की से मोहब्बत करने वाला है, ये अपनी बेटी से कितनी ज्यादा मोहब्बत करता है। मैं सबसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी से जितनी मोहब्बत करते थे ना, कोई अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता है। यानी आपसे मोहब्बत इतनी ज्यादा कि आपकी शहजादी से जो मोहब्बत करे उसे जन्नत, उसे दोज़ख से नजात का मुज़्ज़ा। आपसे मोहब्बत इतनी ज्यादा कि आपकी मोहब्बत की बुनियाद पर, सैयदा फातिमा की मोहब्बत की बुनियाद पर हजरत अली को दूसरा निकाह करने से मना फरमा देते हैं। आपसे मोहब्बत इतनी ज्यादा कि आप सैयदा फातिमा तो ज़हरा को अगर देख ले तो आपका गम दूर हो जाता है, आपकी बेचैनी दूर हो जाती है, आपको देखकर आपको सुकून मिलता है। अब मोहब्बत इतनी ज्यादा है, और वो मोहब्बत होने के बाद आपने अपनी शहजादी के लिए क्या पसंद किया? आज चाहे गरीब आदमी हो, चाहे मालदार आदमी हो, हमको ये सोचना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी के लिए, अपने खानदान के लिए जिन चीजों को पसंद किया है, यकीन जाने उन चीजों की पसंद अगर तुम्हारे दिल के अंदर पैदा हो गई तो सैयदा पाक के सदक़े में तुम्हारी नस्लें आवारा होने से बच जाएगी। कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इमरान बिन हसीन रज़ियल्लाहु तबारक व ताला, गौर से सुनिए, याद रखें, इसे अपनी बीवी को समझाइए, अपनी बच्ची को समझाइए। ऐसे नहीं कि बयान सुना, घर गए, सो गए, या सोशल मीडिया पर हंगामा करके आप मुजाहिद बन जाएंगे। जब तक आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, यकीन जाने वहां तक जिल्लत और रुसवाई से निकलना बड़ा मुश्किल काम है। कि हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा ज़हरा की इयादत के लिए तशरीफ ले गए। आप बीमार थी, इयादत के लिए तशरीफ ले गए हजरत इमरान को लेकर। दरवाजे के ऊपर दस्तक दी, आप अंदर दाखिल होने जा रहे थे। आपने फरमाया, बेटी मेरे साथ मेरे सहाबी इमरान है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे पास लिबास की, कपड़े की कमी की बुनियाद पर
मुकम्मल पर्दा नहीं हो सकता है। हदीस पाक का खुलासा। अब वहां पर मजबूरी क्या है? मुकम्मल पर्दा नहीं हो सकता है, तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरवाजे के बाहर से अपनी नूरानी चादर अता फरमाई। दरवाजे के बाहर से अपनी नूरानी चादर अता फरमाई और सैयदा पाक ने उस नूरानी चादर से मुकम्मल पर्दे का इंतजाम किया। तो हमारे आका अपने सहाबी को लेकर अपनी शहजादी के इयादत के लिए तशरीफ ले जाते। अब यहां पर आप ठहर कर सोचिए और कोई माज़अल्लाह ये नहीं सोचे कि सैयदा पाक के पास ये कपड़े कम होना या कपड़ा कम होना वो कोई आपकी मजबूरी है। अरे आपकी मजबूरी नहीं है। आज हम जो लुकमा खाते हैं वो सैयदा के वजूद का सदका है। ये कोई मजबूरी नहीं। वो देवबंदियों की तरह हम बयान नहीं करते हैं कि चिल्ले में ले जाओ और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेट के ऊपर पत्थर बांधा, उसको ऐसे अंदाज में बयान करो कि माज़अल्लाह सुनने वाले के दिल के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से ये अकीदा बैठ जाए कि माज़अल्लाह वो मजबूर थे, हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं और हमको हमारे इमाम ने ये बताया। और जो लोग सैयदा पाक के हवाले से ये बात सुनने के बाद या गलत तशरीह उसकी बयान करते हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सैयदा पाक की ये वाकया सुनने के बाद गलत तशरीह न करें। सैयदा को हमारे आका ने क़यामत तक की मुसलमान औरतों के लिए आइडियल बनाया है। यानी आपके नक्शे कदम पर आपकी गुलामी में जीने वाली वो मालदार तबके से भी ताल्लुक रखने वाली है, वो दरमियानी तबके से भी ताल्लुक रखने वाली है, वो गरीब तबके से भी ताल्लुक रखने वाली है। वरना ये कि कोई सैयदा पाक के हवाले से या इमामुल अंबिया के हवाले से गलत अकीदा देता है, तो हकीकत ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची तारीफ करने वाला जो होता है ना, वो गद्दार कभी कर ही नहीं सकता है, वो तो आशिक मुस्तफा ही कर सकता है। अगर आशिक के पास आएंगे और कोई पत्थर का जिक्र करता है कि हमारे आका पेट के ऊपर पत्थर बांधा करते थे, तो क्या पागल तूने ये नहीं सुना है कि हमारे आका ने फरमाया कि मैं अगर चाहूं तो पहाड़ भी सोना बनकर मेरे साथ चला करे। अरे हुजूर का फक्र फाका, हुजूर का फक्र फाका और आपकी ताकत आपकी मिल्कियत को अगर समझना है तो आशिक रसूल इमाम अहमद रजा की बारगाह में आ जाओ। एक ही शेर में पूरा खुलासा अर्ज करते हैं और कहते हैं तो यूं अर्ज करते हैं कि कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी के साथ, यानी पहले में आपने क्या फरमाया, पूरी कायनात ये आपकी मिल्कियत है और मिल्कियत होने के बाद क्या है, और जौ की रोटी के साथ उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। ये किसका काम है? ये आशिकों का काम हुआ करता है। अब यहां पर मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर बज़ाहिर कपड़ा कम होने के बावजूद हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम जब अपनी शहजादी को चादर अता फरमाते हैं और अपनी बेटी के लिए जब पर्दे को पसंद फरमाया, तो क्या क़यामत तक आने वाले हम लोगों को इस बात का दर्स नहीं दिया कि हमारे घर में रहने वाली, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारी बेटी हो, चाहे हमारी बीवी हो, घर में जितने भी औरतें हैं उन सब के लिए अगर नजात का जरिया है तो हमको ये यकीन रखना चाहिए कि सोशल मीडिया से आने वाली हवा वो तेरी बेटी को जन्नत में नहीं ले जाएगी। सोशल मीडिया पर होने वाली बकवास वो तेरी बेटी के लिए नजात का जरिया नहीं बनेगी। अगर तुझे नजात को हासिल करना है तो यकीन जान सैयदा के किरदार को, नाम के साथ सैयदा के किरदार को अपनी बच्चियों तक पहुंचा दे। अगर तूने सैयदा के किरदार को उसके दिल के अंदर जिंदा कर दिया तो दुनिया में कोई काफिर ऐसा नहीं है जो तेरी बच्ची के ईमान का सौदा कर पाए। दुनिया में कोई मुशरिक ऐसा नहीं है तो जो तेरी बच्ची की इज्जत के ऊपर हमला कर पाए। क्यों कि जब सैयदा का किरदार उसके दिल के अंदर जिंदा हो जाएगा तो इस्लाम
इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है वो उसे भी जान लेगी, अल्लाह रसूल की मोहब्बत क्या है उसे भी जान लेगी, और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत में जो नेमतें रखी है उसे भी जान लेगी। लिहाजा दोस्तों, आज के माहौल में अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़कियों की इज्जत की हिफाजत हो तो सबसे पहले हमको इज्जत वाला बनना होगा, और इज्जत वाला बनना है तो जवानी में अपने कदम को बहकने से बचाना होगा, अपने घर के अंदर पाकीज़ा माहौल देना होगा। और आज जो लोगों की नाराजगी का डर होता है ना, यानी मैं आपको बताऊं कि गरीब आदमी अगर होता है तो वो क्या सोचता है कि भाई जैसे कि दो कमरे के अंदर रहते हैं, दो कमरे के अंदर रहते हैं, एक मिसाल मैं दे रहा हूं कि मैं आ गया, ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं, हजरत को घर पे ले जाना है। अब आप जानते हैं कि घर पे आने की वजह से मैं अपनी बच्चियों को पर्दा नहीं कर पाऊंगा, या घर पे आने की वजह से मेरे घर के अंदर जो बच्चियां हैं वो बेपर्दा हो सकती है, खराबी पैदा हो सकती है। तो आप मुझे बताएं कि आपके घर में मेरा आना वो वाजिब है या लड़कियों का पर्दा करवाना वो वाजिब है? अरे बोलिए, लड़कियों का पर्दा करवाना, मेरा आना तो वाजिब नहीं। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी यह है कि आपके मातहत रहने वाली जो बच्चियां हैं उन बच्चियों की इज्जत की हिफाजत अगर आपको तलाश करनी है तो सैयदा के किरदार में तलाश करें, सैयदा के नक्शे कदम के अंदर तलाश करें, और फिर ये कि हम अपनी बच्चियों को ये जहन और ये फिक्र देने की कोशिश करें कि आज के वक्त में जो आजादी का नारा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अपनी बच्चियों को आजाद कर दिया जाए, तो हम अपनी बच्चियों को बचपन से ये सिखाए कि बच्ची मेरे बारे में, तेरे बारे में, पूरी उम्मत के बारे में, अगर मखलूक में सबसे ज्यादा कोई भलाई चाहने वाली जात है तो वो हमारे आका की जात है। जब तेरी बच्ची के दिल के अंदर ये यकीन, ईमान और ये यकीन पैदा हो जाएगा कि तेरी बच्ची बचपन से ये जानेगी कि मेरे बाप से ज्यादा मेहरबान मेरे ऊपर तो मेरे आका है, मेरी माँ से ज्यादा मेहरबान मुझ पर तो मेरे आका है, और वो बच्ची जब शऊर की मंजिल पर कदम रखेगी तो तुझे ये नहीं समझाने की जरूरत पड़ेगी कि मैं कहता हूं पर्दे के साथ आ, बल्कि तुझे ये कहना है कि बेटी जिस नबी का तू कलमा पढ़ती है वो नबी ने अपनी शहजादी के लिए पर्दे को पसंद किया है, तो यकीन जानो वो पर्दे से मोहब्बत करने वाली बन जाएगी, और जब पर्दे से मोहब्बत करने वाली बन जाएगी तो उसके अंदर गैरत ईमानी पैदा होगी, उसकी इज्जत महफूज हो जाएगी। इसलिए जरूरत दोस्तों इस चीज की है कि जहां पर सैयदा फातिमतुज ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा का हम जिक्र मुबारक करते हैं, तो आज जरूरत यह है कि घर की हर बच्ची के दिल के अंदर सैयदा पाक का किरदार जिंदा होना चाहिए, उनकी तालीमात जिंदा होनी चाहिए, उनकी जिंदगी के पहलू से हमें अपनी बच्चियों को आगाह करना चाहिए। आज ये कितना बड़ा मुश्किल मसला है कि आज कलमा पढ़ने वाला, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा करने वाला कई मर्तबा जहालत में एंड्रॉइड मोबाइल देने को ये समझता है कि मैं अपनी बच्ची की मोहब्बत का हक अदा कर रहा हूं, कहीं पर एक्टिवा चलाने की इजाजत देने वाला वो ये समझता है कि मैं अपनी बच्ची की मोहब्बत का हक अदा करता हूं। हमको मोहब्बत करना सीखना है तो हमारे आका की सीरत मुबारका को पढ़ो, और सच्ची मोहब्बत अपनी औलाद से ये है, सच्चा प्यार अपनी औलाद से ये है कि ये औलाद जिसको आज कहा जाता है ना कि मेरे बच्चे मेरे लिए बुढ़ापे का सहारा बन जाए, मैं कहता हूं कुछ तरक्की करो, कुछ आगे की बात करो, और अपने दिल के अंदर ये यकीन रखो कि अल्लाह हमारी औलाद को सिर्फ बुढ़ापे का सहारा न बनाए, ये बुढ़ापे का सहारा बने या न बने, हमारी औलाद को ऐसे बनाओ जो तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का सहारा बन जाए। और जन्नत में जाने का सहारा कैसे होगा?
हमारी बच्चियां हमारे लिए जन्नत में जाने का सहारा बन जाए। हमारी कमजोरियों को हमारी बच्चियों के किरदार की बुनियाद पर माफ कर दिया जाए। हमारी कमजोरियां हो और हमारी कमजोरियां होने के बाद हमारी बच्ची इतनी नेक हो कि उनके अमल की बुनियाद पर बाप को जन्नत की बशारत दी जाए। वो कैसे होगा आप जानते हैं? यानी पर्दा और सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार ये कितना पाकीज़ा है। आपने क्या सुना नहीं? वो मैदान महशर जहां पर लोग नफ्सा नफ्सी में होंगे, लेकिन सैयदा पाक का जब गुजर होगा ना तो गैब से एक आवाज आएगी, ए अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद पुल सिराज से गुजरने वाली है। फातिमा बिनते मोहम्मद पुल सिराज से गुजरने वाली। अब यहाँ पर आप देखें कि सैयदा का तकवा कैसा होगा। इमाम अहले सुन्नत ने वैसे ही थोड़ी कहा, बिल्कुल सच फरमाया। आप फरमाते हैं ना कि आपने फरमाया जिसका चेहरा न देखा महो महर ने उस रिदाए निजाहत पे लाखों सलाम। आज असल में हम जिस कल्चर के अंदर जीते, जिस माहौल के अंदर जीते हैं, तो बाहर के माहौल का असर, यहूदो नसारा के माहौल का असर ये हमारी औलाद के दिल में इस तौर पर पैदा होने लगा कि आज लड़कियों ने तकरीबन ये माहौल बनता जा रहा है कि ये आजादी ये तो आज के वक्त की जरूरत है। और उलमा को अब तो ये कहा जाता है या बहुत ज्यादा पर्दा करने वाली लड़कियां हैं उनके ऊपर तंज किया जाता है कि ये आलिमा हो गई, ये मुल्लानी हो गई, ये तो दकियानूसी ख्याल है, ये तो फला है। आज के वक्त में तो ये होना ही चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज के वक्त में तुम आजादी की बात करते हो। सैयदा फातिमा ज़हरा का जो दौर है ना, उस दौर से बेहतर दौर न कभी आया न कभी आ सकता है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हर जमाना हमारे आका का है, लेकिन ये कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात का जो जमाना है ना, वो तो ऐसा बेहतर जमाना है, वो तो ऐसा बेहतर जमाना है कि उसके बेहतर होने पर हमारे आका ने सनद दी है कि खैरुल कुरून करनी, कि सबसे बेहतर जमाना ये मेरा जमाना है। अब सरकार जब ये फरमा दे कि सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है, तो हर ईमान वाले को ये मानना पड़ेगा कि उससे बेहतर जमाना माजी में भी नहीं आया और मुस्तकबिल में भी आ ही नहीं सकता है। और वो बेहतर जमाने का मामला क्या है? वो बेहतर जमाने का मामला ये है कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने, एक रिवायत के अंदर ही आता है कि सहाबाए किराम के दरमियान आपने फरमाया कि एक औरत के लिए बेहतर अमल क्या है। सैयदा कोई जवाब किसी ने नहीं दिया। मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम अपने घर तशरीफ ले जाते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा पाक से आप फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सवाल किया है, आप बताओ कि एक औरत के लिए बेहतर अमल क्या है। आप जानते हैं किस जमाने में सैयदा फातिमा ने जवाब दिया? ये वो जमाने में सैयदा फातिमा ने जवाब दिया। गौर से सुनिएगा, उस जमाने में सैयदा फातिमा ने जवाब दिया कि मेरी नजर में एक औरत के लिए बेहतर अमल ये है कि औरत किसी गैर मर्द को न देखे और गैर मर्द किसी गैर औरत को न देखे। यानी जिनके साथ निकाह करना जायज है ना, तो ऐसे मर्द को देखने से औरत परहेज करेगी, और जिसके साथ निकाह करना जायज है ऐसी औरत को देखने से मर्द परहेज करेगा। अब आप सोचें ये किस जमाने का जवाब है जिसके बारे में हमारा यकीन ये है कि उनमें से हर एक मुत्तकी है,
जिनके बारे में हमारा यकीन ये है कि सहाबाए किराम की जमात ये हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तरबियत पाने वाली है। जिस जमाने को हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेहतर जमाना कह दिया, उससे बेहतर जमाना आ ही नहीं सकता है। अब ऐसे जमाने में जब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ये फरमाती है तो ये जवाब हमारे आका की बारगाह में जब अर्ज किया गया ना, तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमकने लगा और आपका चेहरा खुशी से चमकने लगा और आपने इशारा फरमाया, फातिमा को बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। यानी जो मेरे जिस्म का हिस्सा है, जो मुझसे इतनी कुर्बत रखने वाली है, उसका जवाब ऐसा ही होना चाहिए या उसका जवाब तो ऐसा ही होता है। अब आप मुझे बताएं कि वो बेहतर जमाने में सैयदा पाक ये चाहती है कि मर्द औरत से परहेज करें, औरत मर्द से परहेज करें। और आज के वक्त में कई खानदान ऐसे हैं कि अगर लड़की पर्दा करना चाहे तो खानदान में चचा होता है, वो ये कहता है इतनी बड़ी मुत्तकिया हो गई कि चचा के लड़के से पर्दा करेंगे। तो कहीं पर ऐसा होता है कि ऐसी जालिम और जाहिल माएं होती है कि जो अपनी लड़कियों को बेपर्दा करना चाहती है। आप लंबी बहस में जाए बगैर आप ये सोचें कि खैरुल कुरून यानी बेहतर जमाने में जब सैयदा पाक का ये जवाब है, तो आज जिस जमाने में तुम और हम सांस ले रहे हो ना, तो आज का जमाना वो है कि हजारों मिसालें हैं जहां पर 2 साल की बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं है। हजारों मिसालें हैं कि 5 साल 7 साल की बच्ची के ऊपर रेप होता है। तो आप अपनी लड़कियों की हिफाजत कैसे करेंगे? क्या सोशल मीडिया के जरिए करेंगे? क्या सोशल मीडिया पर हंगामा करने से आपकी बच्चियों की हिफाजत हो जाएगी? क्या चंद लोग ये कहें कि हम तो अपनी लड़कियों की हिफाजत करना चाहते हैं, और ऐसे जाहिल हिफाजत करने वाले कि अगर हिफाजत करने के लिए निकले ना, तो हिफाजत के नाम पर हमारी बच्चियों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालेंगे, यानी पूरी दुनिया के सामने वो बेनकाब हो जाए, उसका गुनाह जाहिर हो जाए, उसका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या सोचा? क्या आप ये समझते हैं कि गैर मुस्लिम के हाथ से बचा लिया तो आपका मकसद पूरा हो गया? क्या आप ये समझते हैं कि नौजवान के हाथ से बचा लिया आपका मकसद पूरा हो गया? हमारी जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि हमारी बच्ची ये सैयदा की कनीजा बन जाए और दुनिया में कुछ रहे या न रहे, कल मैदान महशर में सैयदा हमारी बच्ची की तरफ इशारा करके ये कह दे, या अल्लाह ये मेरी कनीजा है। कसम खुदा की, अगर सैयदा की तरफ से एक इशारा हो गया तो दुनिया की कोई भी सनद नहीं होगी, लेकिन अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमाएगा और उसके सदक़े में हमको भी जन्नत अता फरमाएगा। ये क्या है? ये सैयदा पाक का किरदार है जो हमको बताता है। इसलिए दोस्तों, हमको ये समझने की जरूरत है। आज असल में देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला तबीहि व आलिहि अबदद दुहूर व कररमा। के हमको ये समझने की जरूरत है कि हमारे बुजुर्गों ने हमको दर्स क्या दिया, हमारे बुजुर्गों ने हमको सबक क्या दिया। और सैयदा पाक का जो नक्शे कदम है ना, आज के वक्त में तो बज़ाहिर हमारे पास बहुत माल है, हमारे पास बहुत कुछ है, उसके बावजूद भी माज़अल्लाह हम अपनी बच्चियों की इज्जत को नीलाम करते हैं अपनी गलतियों की बुनियाद पर, अपनी कमजोरियों की बुनियाद पर। दुनिया के उसूल के बारे में हमको समझ इतनी ज्यादा है कि हम ये जानते हैं कि बारिश से अगर बचना है तो बारिश से दूरी रखनी पड़ेगी,
जान की हिफाजत करनी है तो जहर से बचना पड़ेगा। ये तमाम चीजें हम जानते हैं। तो क्या हम इतने जाहिल हो गए कि हम अपनी 1400 साल की तारीख को भूलकर पिछले 50 साल से जो लोगों को आजाद करने की फिक्र की जा रही है उनके पीछे चलकर हम आजाद हो जाएं? हम इतने जाहिल हो गए। आप मुझे बताइए कि हमारी बच्चियों के पास अगर 10वीं की डिग्री आ गई तो क्या हो गया, 12वीं की डिग्री आ गई तो क्या होगा। और ये आज के नौजवान को समझने की जरूरत है कि आज का नौजवान थोड़ा सा पढ़ लिख लेता है ना तो वो ये सोचता है कि मुझे तो अब पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। किस लिए चाहिए? वो घर के अंदर आएगी तो मेरे बच्चे को ABCD सिखाएगी, मेरे बच्चे को अंग्रेजी सिखाएगी। हमारे लिए क्या अंग्रेजी की अहमियत इतनी ज्यादा हो गई? अंग्रेजी सीखने को मैं नाजायज नहीं कहता, लेकिन जिस रविश के ऊपर जा रहे हैं तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि आप अगर दुनिया की डिग्रियों की तरफ जा रहे हैं तो वो दुनिया की डिग्री आपकी लड़की को कहां कहां ले जा रही है। मर्द और औरत का जिस जगह पर इख्तिलात होगा, कॉलेज के अंदर उसका दाखिला होगा, आपने कभी सोचा, बात आई तो अर्ज कर दूं कि खैरुल कुरून यानी बेहतर जमाना जो हमारे आका ने फरमाया ना, 3 जमाने को कहा, खैरुल कुरून करनी सुम्मल लदीन यलूनहुम सुम्मल लदीन यलूनहुम, बेहतर जमाना मेरा, उसके बाद साथ वाला, उसके बाद साथ वाला। अब फारूक आजम के जमाने को आप देखें, क्या फारूक आजम के जमाने में आप नहीं जानते हैं कि औरतों को मस्जिद में आने पर सरकार फारूक आजम ने पाबंदी लगाई? अरे लगाई कि नहीं? आप सबको पता है। अब आप सोचें कि मस्जिद ये रब की बारगाह में सबसे पसंदीदा जगह, और फिर वो भी मस्जिद में मस्जिद नबवी शरीफ, और जिनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है उनमें से हर एक यकीनन मुत्तकी। हमारा यकीन यही है। आप उलमा से पूछे क्या वहां पर कोई हराम काम हुआ था, गुनाह हुआ था? कोई भी काम ऐसा हुआ नहीं था जिसे गुनाह कहा जाए, लेकिन मुस्तकबिल में फितने का दरवाजा न खुले, इस बुनियाद पर सरकार फारूक आजम ने औरतों को मस्जिद में आने से रोका। तो आप इतना सोचें कि फारूक आजम ने जब बेहतर जमाने में औरतों को मस्जिद में आने से रोका, तो आज हमारे लिए, आपके लिए कुर्ब क़यामत में कौन से जवाज की दलील पाई जाती है जिसकी बुनियाद पर कॉलेज के हवाले लड़कियों को किया जाता है? अरे मैं तो ये कहता हूं कि मर्द और औरत का इख्तिलात जहां पर न हो, अगर सिर्फ लड़कियों की कॉलेज भी होती है तो क्या आज हम अपने माशरे में ये माहौल नहीं देखते हैं कि आज एक बदचलन लड़की की सोहबत अगर हमारे खानदान की बच्ची को मिल जाए, आवारा औरत की सोहबत अगर हमारे खानदान की बच्ची को मिल जाए, तो क्या माशरे में ऐसे वाकयात नहीं है कि एक बदकारा ने खानदान को बर्बाद कर दिया? और फिर ऐसी जगह पर आप भेजें कि हजारों वाकयात ऐसे हैं कि गैर मुस्लिम लड़के और लड़कियां कि जिनका मिशन ये है कि मुसलमान बच्चियों के दिल से इस्लाम की मोहब्बत को निकाल दिया जाए, ख्वाहिशात के नाम पर उनको भड़काया जाए। अरे हद तो ये है कि आज ऐसी कॉलेज के अंदर भी अगर कोई दाखिल करता है जहां पर सिर्फ लड़कियां ही हो, जहां पर पढ़ाने वाली भी औरत हो, लेकिन फिक्र क्या होती है कि एक मुनज्जम प्लानिंग के तहत ये बताया जाता है कि भाई बुर्के वाली अगर आ जाए तो उसके बुर्के को कौन से जुमलों के साथ उतारना है। अगर चेहरे से नकाब उतर गया तो काला लिबास कैसे उतरे उसके बारे में प्लानिंग के पास है, वो उतर गया और ढीला लिबास है तो
कैसे चुस्त लिबास में तब्दील किया जाए उसके बारे में गैरों की तरफ से तरबियत की जाती है। और चुस्त लिबास भी अगर आ जाए तो वहां पर ऐसी आवारा औरतें भी होती है जो जिना के मजे को बयान करती है, जो हराम कारियों के जरिए दुनिया में हासिल होने वाले माल को बयान करती है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्या हम पर फर्ज नहीं है कि हम ये समझें कि दुनिया में कोई भी हो, एक ईमान वाला अगर जिना करता है तो जिना करना ये ऐसा मनहूस अमल है, जिना करना ये ऐसा बदतरीन काम है कि हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिना करने वाला जब जिना करता है तो जब तक वो जिना में गिरफ्तार रहे सर की तरफ से उसके ईमान को निकाल लिया जाता है। आप जानते हैं एक मर्तबा अगर हरामकारी की राह के ऊपर चला गया या किसी ने ये बता दिया कि चंद लम्हों के 50,000 मिलेंगे तो 50,000 पर उसकी नजर होगी, चंद लम्हों की लिज्जत होगी, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है उसकी इतनी देर के लिए उसके अंदर से सबसे बड़ी नेमत यानी ईमान की दौलत को निकाल लिया जाता है। लिहाजा दोस्तों हम अपने माहौल को बदलें, अच्छा माहौल बनाएं और ये समझें कि यकीन जाने हमारी औलाद के लिए, आपकी बच्चियों के लिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूं पूरी दुनिया में अमन व सुकून अगर कायम करना है, पूरी दुनिया में अगर हरामकारियों का दरवाजा बंद करना है तो यकीनन औरतें अगर सैयदा के नक्शे कदम पर चलने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को अमन का गहवारा बना देगा। पर्दे की अहमियत क्या है एक बात बताकर अर्ज कर दूं। आज जो असल में कुछ हमारी लालच भी जिम्मेदार होती है, लालच भी जिम्मेदार होती है ना, यानी लोग मसाइल और उसकी हिकमत को नहीं समझते। हमारे बुजुर्गों ने बच्चियों की इज्जत के हवाले से जो फिक्र अता फरमाई उसको नहीं समझते। अब क्या हो गया, बोले कि हजरत मेहंदी लगाती है, ठीक है मेहंदी लगाती है, लगा सकती है, जायज है, लेकिन मेहंदी लगाने किसी और के मकान पर जाती है। अब बाप अपने घर के अंदर है, माँ अपने घर के अंदर, मैं तो कहता हूं पड़ोस में ही मेहंदी लगाने जाते, उसके घर का माहौल क्या है? क्या उसके घर में कोई गैर मर्द नहीं है? क्या गैर मर्द के होते हुए तुम्हारी बच्ची का वहां पर जाना जायज है? अब इन चीजों की वजह से जो खराबियां पैदा होती हैं, जो हरामकारियों का दरवाजा खुलता है, क्या कभी आपने सोचा अपने अंदर गैरत पैदा करें? हम ये समझें कि हमारे बाजू के अंदर वो ताकत होनी चाहिए, हमारे अंदर मेहनतों मुशक्कत करने का वो जज्बा होना चाहिए कि हम अपनी बच्चियों की बेहतर से बेहतर परवरिश कर पाए, हम अपनी बच्चियों की जायज ख्वाहिशात की तकमील कर पाए। आप जानते हैं पर्दे की अहमियत क्या है? हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके हवाले से मैंने पढ़ा और इसको लिखा है, यानी कोई इधर उधर की किताब या गैर मोतबर किताब की बात नहीं करता हूं, इसको अखबारुल अखियार में हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने तहरीर फरमाया। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने तहरीर फरमाया कि लोग हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में आएंगे और आकर अर्ज करते हैं कि हुजूर दिल्ली में बारिश नहीं होती, आप दुआ फरमाएं। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया? आप अपने मकान के अंदर गए। इससे कई मसाइल समझ में आते हैं। लोग कहते हैं ना फलां के जरिए क्या मिल सकता है? अल्लाह की बारगाह में जब कुर्ब हासिल हो जाए तो अल्लाह उनके सदक़े में अता फरमाता है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी वालदा का कुर्ता लिया, या ये कि उस कुर्ते में से एक धागे को लिया और लेने के बाद रब की बारगाह में क्या अर्ज करते हैं? या अल्लाह, ये तेरी उस नेक बंदी का लिबास है जिस लिबास पर कभी किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी, जिस लिबास पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी, या अल्लाह उसके सदक़े में बारिश को नाजिल फरमा। शेख मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जैसे ही ये फरमाया दिल्ली में बारिश को नाजिल कर दिया गया। ये कहत कैसे दूर हुआ? आज कहते हैं वली के जरिए क्या मिल सकता है? अरे वली तो वली होता है, हमको ये बताता है
वली के जिस्म से लिबास को भी अगर निस्बत हो जाए तो उस निस्बत का भी मर्तबा रब की बारगाह में होता है। अता तो रब ही फरमाता है, लेकिन ये वसीला है, ये जरिया है। अब आप जरा सोचें कि इतने बड़े अकाबिर औलिया हमको ये जो दर्स देते हैं, तो क्या इससे ये समझ में नहीं आता है कि हमारे खानदान की इज्जतें, हमारी बच्चियों की इज्जतें ये महफूज है, तो वो सैयदा के नक्शे कदम पर चलने में महफूज है। तो हम नाम रखें तो साथ में अपने अंदर गैरत पैदा करें कि फातिमा नाम तो रखा, लेकिन फातिमा को बुलाया जाए और वो पलट के ऐसे देखें कि सर के बाल नजर आते हैं, तो क्या यही फातिमा तो जहरा की मोहब्बत है? कनीज फातिमा नाम तो रखा, लेकिन सोशल मीडिया पर किसी को लाइक कर रही है, सोशल मीडिया पर किसी को लाइक। यहां तक हाल ये हो गया कि अब तो ये जो सोशल मीडिया पर नात बयान वगैरह होते हैं, कई लड़कियां सोशल मीडिया पर आती हैं और उसके ऊपर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह मैं कनीज फला की, मैं कनीज फला की। सोचना चाहिए तुम्हारी बच्चियां सोशल मीडिया के लिए हैं, और जैसे ही उसको देखा चंद लौंडे होते हैं नौजवान उसके पीछे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मैं सुनती नहीं तो नींद आती नहीं, जागती नहीं, ये नहीं होता। क्या है? हमको सोचना चाहिए कि हमारी बच्चियां ये सोशल मीडिया के लिए नहीं है। हमारी बच्चियां का मामला तो ये होना चाहिए कि हमारी बच्चियां ये घर की जीनत है, ये हमारे घर में रहे तो हमारे घर की जीनत है, और निकाह करके जाए तो जिस जगह पर चली जाए वो खानदान की जीनत बन जाए, उनके लिए सुकून का जरिया बन जाए। आप सोचें कि अज़वाज मुत्तहरात, यानी मैं क्या कहूं, इतने कड़वे जुमले मेरी जुबान पर आ रहे हैं, मैं एहतियात कर रहा हूं कि खैरुल कुरून में यानी अज़वाज मुत्तहरात जिनको उम्महातुल मोमिनीन कहा गया, वो एक मर्तबा हज करके आ जाए और दूसरी मर्तबा उनसे अर्ज किया जाए तो उम्महातुल मोमिनीन है, दूसरी मर्तबा हज के लिए कहा जाए तो वो तो ये कहे कि हमारे ऊपर हज करना फर्ज था, हमने अदा कर दिया। अब हमारे लिए हुक्म ये है रब का, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, कि अपने घरों के अंदर ठहरी रहो। उस जमाने में इतना तकवा, इतनी एहतियात, तो आज क्या है, हमने घर के अंदर रोक लिया, बल्कि कभी कभी रोक लिया, और घर के अंदर रोक कर कि बज़ाहिर वो चार दीवारी के अंदर है और चार दीवारी में बैठकर वो दुनिया वालों को कह रही है मेरे मैसेज का तू जवाब दे दे, मैं फला की कनीजा हूं। अरे जो सैयदा की कनीजा होती है वो मर्दों के या किसी और के लाइक की मोहताज नहीं होती है, वो सोशल मीडिया पर हंगामा करने वाली नहीं होती है। लिहाजा दोस्तों अपनी बच्चियों के एंड्रॉइड मोबाइल से हिफाजत करें, अपनी हिफाजत करें, अपनी बच्चियों को सैयदा की कनीजा बनाए। रब तबारक व तआला हम सब की बच्चियों को सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीजा बना दे, उनकी पाकीज़ा फिक्र का सदका अता फरमाए, उनकी शर्म व हया का सदका अता फरमाए। बोलने में जाने अनजाने अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।